ये हैं भारत की वो 5 बड़ी कंपनियां जिनकी स्थापना मुसलमानों ने की थी। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई इन कंपनियों में 10 लाख से भी अधिक लोग काम करते हैं। ये कंपनियां 5 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं। इन सभी कंपनियों की सालाना कमाई 30 बिलियन से अधिक है। ये धनराशि इतनी बड़ी है कि इससे कई देश खरीदे जा सकते हैं। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में पहला नाम विप्रो का आता है। ये भारत ही नहीं एशिया की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसकी स्थापना अजीम प्रेमजी ने की थी। अजीम प्रेमजी भारत के सबसे अमीर मुसलमान हैं। वर्तमान में अजीम प्रेमजी के पास $19 बिलियन से अधिक की धनराशि है और ये सबसे ज्यादा दान देने वाले भारतीय भी हैं। विप्रो द्वारा बनाए गए IT प्रोडक्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत के पहले चिपसेट का आविष्कार विप्रो ने ही किया था। विप्रो आज भी मोबाइल की कंपनी। विप्रो दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM जैसी कंपनियां भी विप्रो की सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में दूसरा नाम सिप्ला का आता है। इसकी स्थापना ख्वाजा यूसुफ हमीद ने 1935 में की थी। ख्वाजा यूसुफ हमीद की कंपनी सिप्ला एंटो रेट्रोवायरल दवा को बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सिप्ला HIV एड्स का इलाज खोजने वाली अकेली भारतीय कंपनी है। ख्वाजा यूसुफ हमीद अस्थमा का प्रारंभिक इलाज खोजने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक भी हैं। वर्तमान में यूसुफ हमीद के पास $2.7 बिलियन से अधिक की धनराशि है। इनकी कंपनी सिप्ला भारत की 42वीं सबसे बड़ी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी को भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी दिया जा चुका है। भारत पाक युद्ध के समय सिप्ला देश को मुफ्त दवा देने वाली अकेली कंपनी थी। सिप्ला के मालिक ख्वाजा यूसुफ हमीद भारत के तीसरे सबसे अमीर मुसलमान भी हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देखते हुए भारत सरकार यूसुफ हमीद को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में तीसरा नाम हिमालय का आता है। इसकी स्थापना मोहम्मद मेराज मनाल ने 1930 में की थी। हिमालय आयुर्वेदिक दवाओं और प्रोडक्ट का निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी भी है। इसके द्वारा बनाई गई दवाएं पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। अमेरिका, एशिया और यूरोप की एक बड़ी आबादी हिमालय के बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। हिमालय कंपनी में 10,000 से अधिक लोग काम करते हैं और ये 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। हिमालय द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक दवाओं को 100 से अधिक देशों में प्रयोग किया जाता है। इस कंपनी की शुरुआत बेंगलुरु में हुई थी, लेकिन आज दुनिया के हर देश में इसके फार्मा सेंटर मौजूद हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि हिमालय द्वारा बनाई गई Li-52 दवा आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली हर्बल मेडिसिन है। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में चौथा नाम रेड टैप का आता है। इसकी स्थापना कानपुर में रहने वाले राशिद मिर्जा ने की थी। रेड टैप भारत का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रीमियम लाइफ स्टाइल ब्रांड है। इसके द्वारा बनाए गए लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी इस ब्रांड का हिस्सा रह चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेड टैप लेदर एक्सपोर्ट करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी है। फुटवियर बिजनेस से शुरुआत करने वाली इस कंपनी में आज 10,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं और ये लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि रेड टैप इंग्लैंड और इटली में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रांड है। इस कंपनी को बहुत से देश बिजनेस अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। रेड टैप अमेरिकन कारपोरेट अवार्ड पाने वाली भारत की पहली कंपनी भी है। ये कंपनी अब शूज और फुटवियर के निर्माण के साथ तरह तरह के फैशन प्रोडक्ट का निर्माण करती है। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों की लिस्ट में पांचवा नाम हमदर्द का आता है। इसकी स्थापना हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने की थी। ये आज यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हमदर्द के जरिए बनाया गया शरबत रूह अफ़ज़ा आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। पीलीभीत में जन्मे हकीम अब्दुल मजीद भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी अपनी लेबोरेटरी थी जहां पर वो दवाओं पर रिसर्च किया करते थे। यहीं पर उन्होंने रूह अफ़ज़ा की खोज की थी। 1906 में हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में क्लिनिक खोलकर हमदर्द दवाखाने की शुरुआत की और धीरे धीरे ये यूनानी दवाओं का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमदर्द यूनानी दवाओं को बनाने वाली भारत की पहली फार्मा कंपनी भी है। हमदर्द द्वारा बनाई गई दवाइयां आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। पूरे भारत में हमदर्द के 5 लाख से भी ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं। इसके द्वारा बनाई गई 600 से अधिक दवाओं से करोड़ों इंसानों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी हमदर्द का हिस्सा रह चुके हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हाफिज अब्दुल हफीज के योगदान को देखते हुए भारत सरकार उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। इन सब के अलावा भारत में आज सैकड़ों मुस्लिम कंपनियां हैं जो देश की अर्थव्यवस्था संभाले हुए हैं। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई इन कंपनियों से भारत सरकार हर साल अरबों रुपये की कमाई करती है।
रहिए मुंबई सहारा न्यूज़ के साथ में। हम आपको मुंबई के हर एक इलाके की सच्ची और सटीक खबर ले आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आपके इलाके में या आसपास किसी भी तरह की कोई शिकायत या समस्या हो तो अपने वीडियो ज़रूर हमें शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी मुबारक शेख को इजाज़त।